हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री को देखें और प्रश्न के उत्तर दें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ये फैमिली ट्री दिया हुआ है यानी कि वंश वृक्ष दिया हुआ है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि इस जोड़े के पांचवें बच्चे के रंजक हीन यानी कि एल्बिमिनो होने की कितनी संभावना है। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ है, एक में से एक, तीन में से एक, दो में से एक, चार में से एक। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। तो यहाँ पे प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कि जो रंजकहीनता होती है यानी कि रंजकहीनता एल्बिनिज्म। तो रंजकहीनता क्या है, एक ऑटोसोमल अप्रभावी एलील है। ऑटोसोमल अप्रभावी अप्रभावी रोग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मेलेनिन होता है, मेलेनिन क्या करता है, पिगमेंटेशन के काम करता है। यानी कि इसमें क्या उपस्थित होता है, एक डार्क पिगमेंट उपस्थित होता है। और ये डार्क पिगमेंट क्या करता है, ये जो बालों का कलर होता है यानी कि बालों का रंग, बालों के रंग और आँखों के रंग, आँखों का रंग और त्वचा के रंग के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, त्वचा का रंग। ठीक है, तो जो सामान्य अवस्था होती है, सामान्य अवस्था में क्या होता है, यहाँ पे सामान्य अवस्था में, सामान्य अवस्था में क्या होता है, यह उपस्थित होता है। यानी कि ये जो डार्क पिगमेंट होता है, डार्क पिगमेंट मेलेनिन उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रंजकहीनता में यानी कि एल्बिनिज्म में क्या होता है, यह अनुपस्थित होता है। ठीक है, ये जो पिगमेंट है वो अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो जो सामान्य अवस्था होती है, सामान्य अवस्था में क्या होता है, ये प्रभावी एलील है। सामान्य अवस्था में, अवस्था में क्या होता है, ये प्रभावी, प्रभावी अलील है, अलील है। ठीक है, वहीं क्या होता है कि रंजकहीनता में ये क्या होता है, रंजकहीनता में, हीनता में अप्रभावी एलील है, अप्रभावी। ठीक है, और कैसा होता है, ये ऑटोसोमल होता है यानी कि ऑटोसोमल प्रभावी अप्रभावी होता है, ऑटोसोमल अप्रभावी। ठीक है, तो यहाँ पे जो रंजकहीनता है वो कैसी हो गई, ऑटोसोमल अप्रभावी। तो अगर हम यहाँ पर इनका क्रॉस करवाएंगे, ठीक है, अगर माता का जो जीनोटाइप है वो कैसा है, तो यहाँ पे जो पिता वो माता का जीनोटाइप है वो विषम युग्मजी होगा यानी कि कैपिटल ए और कैपिटल ए होगा। तो यहाँ पे F1 पीढ़ी में जो हमें संतति प्राप्त होगी वो क्या होगी, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, और क्या प्राप्त होगी यहाँ पे, कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्मॉल ए किसको दर्शा रहा है, ये रंजकहीनता को दर्शा रहा है। ठीक है, बाकी के जो अन्य है वो क्या है, सामान्य है। तो यहाँ पे हमसे जो ये क्या दर्शा रहा है, रंजकहीनता को, ये कैसा है, रंजकहीन है। ठीक है, और जो अन्य जो तीन है वो कैसे हैं, सामान्य हैं, सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पे चार में से एक क्या है, रंजकहीन है। वही अगर मैं यहाँ पे बात करूँ पांचवें बच्चे के रंजकहीन होने की, जो
संभावना है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे अगर चार में से क्या है, एक की पॉसिबिलिटी है यानी कि संभावना है रंजकहीन होने की। तो पांच में से क्या होगा, एक की ही जो पांचवा बच्चा होगा वो कैसा होगा, सामान्य होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि चार में से एक की ही जो संभावना होगी वो रंजकहीन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो विकल्प होगा हमारा वो क्या होगा कि चार में से एक की संभावना कैसी होगी, रंजकहीन होने की होगी। तो विकल्प डी सही विकल्प होगा। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।